जय सत्याग्रह सभा के माध्यम से लगातार कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड में अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर के वो जनता के बीच पहुंचे थे। केंद्र सरकार के खिलाफ में किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करनी है उसको देखते हुए यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के बीच वो पहुँच रहे थे। 12 दिवसीय झारखंड दौरे में उन्होंने 24 जिलों का भ्रमण किया और 24 जिलों में उन्होंने अपनी बातें रखने का काम किया था। आज राजधानी रांची में इस पूरे कार्यक्रम का समापन होना था। समापन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। देखिए, मुझे आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि इन 13 दिनों के जय भारत सत्याग्रह की यात्रा की जिसकी शुरुआत हमने 4 तारीख से शुरू की थी, पूरे प्रदेश के अंदर में इन 24 जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में और आम जनता के दिल में एक गहरा आक्रोश है। आक्रोश है जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से संविधान को ताक पर रखकर इस देश को एक तानाशाही नज़रिए से और महसूस कराया जा रहा है कि इस देश में सिर्फ तानाशाही नहीं बल्कि एक अनकहा आपातकालीन माहौल वो महसूस कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के किए गए प्रश्नों के जवाब के विरोध में और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार का एक उन्हें टारगेट बनाया गया और उन्हें निशाना बनाकर उन्हें डराने का और उन्हें प्रताड़ित करने का एक जो प्रयत्न किया गया है, इस देश के लोकतंत्र में और इस देश की जनता उसे कभी भी सहन नहीं कर सकती, ना ही मान्य कर सकती। और इसी के विरोध में जिस प्रकार से 2014 से और आज तक जिन वादों को वादा खिलाफी हुई है, जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय मोदी जी से और भाजपा सरकार से पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जनता तक नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को यही प्रश्नों का उल्लेख करते हुए उनसे जवाब मांगते हुए पोस्टकार्ड के द्वारा, सभी जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह के माध्यम से और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर में उपवास कर कर हम जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। और जो एक निर्णायक लड़ाई 2024 के लोकसभा में होने जा रही है, उसमें उनका समर्थन, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हम मांगेंगे और सभी लोग एकत्र आकर इस भ्रष्टाचारी, अनैतिक और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंक कर यहाँ पर एक मजबूत लोकतंत्र विश्वास रखने वाली, मजबूत जो संविधान की रक्षा कर सके, संविधान पर के आधार पर काम कर सके, ऐसी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लेकर हम निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। क्या कानून हुआ? देखिए, सभी वक्ताओं को आपने सुना कि मैंने आपको कहा कि आज देश में एक आपातकालीन स्थिति का एहसास पूरे देश की जनता कर रही है और जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर भले ही कोई कितना बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन इस देश में एक न्याय प्रणाली बनी गई है जहां पर माननीय जज सब चीज़ को सुनकर न्याय देते हैं। अगर इस प्रकार से सरकारों ने और संस्थाओं ने अपने हाथों में ही अगर कानून लेकर और न्याय देना शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में एनार्की होगी। लोगों में न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास है वो हटता जाएगा और निश्चित रूप से लोग अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे। रामेश्वर वर्मा जी पूरे यात्रा में इस साथ में थे, लोहरदगा से लेकर और पिछले 2 दिनों से हर एक कार्यक्रम में उन्होंने आयोजन में, नियोजन में सब भाग लिया। आज ओरांव समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रामगढ़ में आयोजित किया गया है, जो कि इसी समय रखा गया था और उन्होंने मुझे बतलाकर और विशेष रूप से सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आज्ञा लेकर उस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी।